नाज़रीन, खेल का ताल्लुक इंसान के जज्बात से होता है। कोई भी खिलाड़ी जब अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है तो महज खिलाड़ी नहीं बल्कि उस मुल्क का हीरो कहलाता है। खेलों की दुनिया में अक्सर लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात भी हैं जो हमारी आंखों को नम कर देते हैं या फिर लंबे अरसे के लिए रंजीदा कर देते हैं। वर्ल्ड इन्फो टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट की दुनिया में होने वाले उन वाकयात के बारे में बताएंगे जिन्होंने लाखों पत्थर दिलों को मौम कर दिया और करोड़ों शायकीन क्रिकेट के दिलों को तोड़कर उनकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। नंबर 1, फ्लिप हॉगीज डेथ। नाज़रीन, क्रिकेट की दुनिया का अफसोसनाक वाकया उस वक्त हुआ जब 25 साल का नौजवान फ्लिप हॉगीज एक बाउंसर लगने से इस दुनिया फानी को छोड़कर चला गया। ये 30 नवंबर 1988 को पैदा हुए थे। इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 26 जनवरी 2009 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला और अपना पहला एक रोजा मैच 11 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेला। इनकी शर्ट का नंबर 64 था। इन्होंने 26 टेस्ट मैचेस और 25 ओडीआई मैचेस खेले। फ्लिप हॉगीज बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म स्पिन बॉलर भी थे। इन्होंने अपने करियर में 6 ओवर्स किए और बदकिस्मती से कोई विकेट हासिल न कर सके। सन 2014 क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन साल था, क्योंकि इस साल ऑस्ट्रेलिया के नौजवान बैट्समैन फ्लिप के साथ ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को झंझोड़ कर रख दिया। 25 नवंबर 2014 को एक मैच के दौरान तेज बाउंसर इनके सर पर जा लगा, जिसकी वजह से ये जमीन पर गिरे और बेहोशी की हालत में इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 24 घंटे निहायत अहम करार दिए गए और दुआएं मांगने की अपील की गई। इस वाकये ने क्रिकेट नेशन पर इतना असर डाला कि हर जाने फ्लिप हॉगीज की सेहतयाबी की दुआएं मांगी जाने लगी। और इस हादसे के 2 दिन बाद 27 नवंबर 2014 को फ्लिप इस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए। उस वक्त इनकी उम्र 25 साल थी। उनकी मौत ने कई नामवर क्रिकेटर जैसे माइकल क्लार्क और डेविल वार्नर के करियर पर गहरा असर डाला। इस वाकये के बाद ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग लाइन काफी मुतासिर हुई और काफी अरसे तक फास्ट बॉलर बाउंसर करने से डरते रहे। क्रिकेट का ये वाकया शायकीन क्रिकेट को झंझोड़ने और रुला देने के लिए काफी था। नंबर 2, वहाब रियाज। क्रिकेट के मैदान में बहादुरी की बड़ी मिसाल वहाब रियाज हैं। पाकिस्तानी पेसर के जरूरतमंदाना स्पेल को उनके फैंस और शायकीन क्रिकेट भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो उन्होंने साल 2015 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और स्पेशली शीन वॉटसन के खिलाफ करवाया था। उन्होंने अपने तेज रफ्तार बाउंसर से ऑस्ट्रेलिया के माइकल और वॉटसन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन एक किस्म का क्वार्टर फाइनल था। पाकिस्तान काफी हद तक इस मैच को जीतने में कामयाब हो चुका था, लेकिन राहत अली ने न सिर्फ वहाब रियाज की मेहनत बल्कि पाकिस्तान के चैंपियन बनने का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। उन्होंने वहाब रियाज की गेंद पर शेन वॉटसन का आसान कैच गिराकर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। पाकिस्तान तो ये मैच हार गया, मगर वहाब रियाज की सिस्कियां जीत गईं। ये मनाजिर शायकीन क्रिकेट का दिल तोड़कर उनकी आंखों को आंसुओं से भरने के लिए काफी थे। नंबर 3, बांग्लादेश प्लेयर क्राइंग। अगर आप एक हकीकी क्रिकेट लवर हैं तो आप लाला की धुआंधार इनिंग्स को कभी नहीं भूल पाएंगे, जब बूम बूम ने अपना रिवायती अंदाज अपनाते हुए एशिया कप 2014 के एक अहम मैच में बंगाल टाइगर्स के जबरों से फतह छीन ली। इस गैर यकीनी फतह के बाद सारा शेर बांग्ला स्टेडियम आंसुओं, सिसकियों और आहों में बदल गया। बंगाली हसीनाएं ज़ारो कतार रोने लगीं। ये एक किस्म का सेमीफाइनल मैच था। बंगाल टाइगर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 50 ओवर्स में 326 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। इस टारगेट के बाद बंगाल टाइगर्स को अपनी फतह यकीनी नजर आने लगी। एक स्टेज पर शाहीनों को 52 बॉलों पर 102 रन बनाने थे और उनकी आधी टीम पेविलियन लौट चुकी थी, मगर बंगाली टाइगर्स शायद भूल चुके थे कि लाला अभी बाकी है। बूम बूम इस नाजुक सूरत हाल में क्रीज पर आए और आते ही हस्बे रिवायत लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस मैच में आफरीदी को बॉल की जगह फुटबॉल नजर आ रहा था, जो मुसलसल लाला के बैट से टकराकर बाउंड्री से बाहर की सैर करता। लाला ने इस मैच में सिर्फ 25 गेंदों पर 59 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर शेर बांग्ला स्टेडियम में सन्नाटा तारी कर दिया। आफरीदी के इस बेरहीमाना लाठीचार्ज की वजह से पाकिस्तान ने ये मैच 50वें ओवर में जीत लिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नंबर 4, एबिड विलियर्स की सिस्कियां।
वो एक ऐसा दिन था जब क्रिकेट की दुनिया में आंसुओं का तूफान आया और लाखों दिलों की धड़कन मिस्टर 360 को ले डूबा। दुनिया में ऐसे बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनकी शोहरत सिर्फ उनके अपने मुल्कों तक महदूद है, लेकिन एबी को जितना साउथ अफ्रीका में पसंद किया जाता था, उससे भी ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया के लोग उनकी बैटिंग के दीवाने हैं। एबी क्रिकेट तो छोड़ गए, लेकिन हजारों शौकीन क्रिकेट के दिलों को भी तोड़ गए। ये 2015 की बात है जब एक ही बॉल ने मिस्टर 360 समेत पूरी अफ्रीकन टीम को खून के आंसू रुलाया। शायद यही वो बॉल थी जो एफ डी विलियर्स की रिटायरमेंट का जरिया बनी। 2015 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल किसे याद नहीं, जब मजबूत अफ्रीकन टीम को किवीज के खिलाफ करार दिया जा रहा था, क्योंकि एबी की कप्तानी और अफ्रीकन टीम की परफॉर्मेंस से हार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एबी 11 जब फील्ड में उतरे तो किवीज की डंडा बरसात फौज ने खूब लाठीचार्ज किया और अफ्रीका के मोस्ट फेवरेट बॉलर स्टैन गन को खूब पिटाई का सामना करना पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि अफ्रीका ने न सिर्फ मैच हारा बल्कि वर्ल्ड कप 2015 से भी बाहर हो गई। इस मैच के बाद मैदान में जो मनाजिर देखे गए वो किसी भी क्रिकेट फैन का दिल तोड़ने के लिए काफी थे। जहां एक तरफ किवीज टीम सेमीफाइनल जीतने का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी जानिब साउथ अफ्रीकन टीम की आहें और सिसकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। इन मनाजिर ने न सिर्फ साउथ अफ्रीकन टीम बल्कि एबी के फैंस का भी दिल तोड़ दिया। नंबर 5, वर्ल्ड कप 2019 और आईसीसी की धोखेबाजियां। नाज़रीन, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप होता है, जो 4 साल तक क्रिकेट फैंस को इंतजार करवाने के बाद आता है। मगर 2019 का ये इवेंट जाते जाते अपने साथ बहुत से तनाज़ात को जन्म दे गया। इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन तो बन गई या फिर धांधली से बना दिया गया, मगर इस वर्ल्ड कप ने अपने पीछे किवीज के आंसुओं और सिसकियों भरे बहुत से सवालात छोड़ दिए। पूरी दुनिया के फैंस, चाहे वो किसी भी मुल्क से हों, इस कश्मकश में हैं कि इस मैच में किवीज के साथ धांधली हुई है। जीत की असल हकदार तो न्यूजीलैंड की टीम थी। इस मैच में आईसीसी ने जानबूझकर इंग्लैंड टीम को फेवर दी। बहुत से लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि आईसीसी ने बिग 3 के सामने घुटने टेक दिए और उन्हें पहले ही पता था कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत जाएगा। अगर बिग 3 से पर्दा उठाएं तो इस पर इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कब्जा है। इसलिए 2011 में इंडिया, 2015 में ऑस्ट्रेलिया और 2019 में इंग्लैंड को एक पूरे प्लान के साथ जितवाया गया। 2019 के फाइनल मैच में जब किवीज टीम जीतने ही वाली थी तो इंग्लिश टीम को ओवरथ्रो के 4 रन्स देकर आईसीसी ने खुद अपने ही कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। अगर बैट्समैन क्रीज से बाहर हो और बॉल उसे लग कर जाए तो ओवरथ्रो का रन नहीं दिया जाता, मगर इन 4 रन्स ने न सिर्फ किवीज टीम को मैच बल्कि वर्ल्ड कप से भी महरूम कर दिया और करोड़ों शौकीन क्रिकेट के दिल तोड़कर उनकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। नंबर 6, इंजमाम रिटायरमेंट। ये 21 मार्च 2007 का दिन था जब क्रिकेट की दुनिया के मायानाज बल्लेबाज सब्ज रंग का यूनिफॉर्म पहनकर मैदान में आए। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ एक गैर अहम मैच था, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कमजोर टीम आयरिश से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था। उस वक्त इंग्लैंड के मौजूदा कप्तान आयन मॉर्गन आयरलैंड की नुमाइंदगी कर रहे थे। एक तरफ आयरलैंड से बदतरीन शिकस्त तो दूसरी तरफ कोच बॉलमर की अचानक मौत ने कप्तान इंजमाम और टीम को झंझोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान ने ये मैच तो बड़े मार्जिन से जीत लिया, मगर इस दिन टीम पाकिस्तान को कई बहरानों से निकालने वाले इंजमाम ने रिटायरमेंट देकर कई दिलों को तोड़ दिया। जैसे ही विलियम ने इनका आखिरी कैच पकड़ा तो सारी जिम्बाब्वे टीम और कौमी टीम ने आंसुओं के साथ इन्हें फील्ड से बाहर रुखसत किया। इन हालात में इंजमाम अपने आप पर काबू न रख पाए और दबे कदमों के साथ ग्राउंड से बाहर जाने लगे। इनकी आंखों में उस दिन शौकीन क्रिकेट ने वो नमी और आंसुओं का तूफान देखा जो शौकीन क्रिकेट को रंजीदा करने के लिए काफी था। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।